हीरा की शरारतों का कोई अंत नहीं था। अब उसे कुछ नया करने का मन था। इस बार उसका निशाना बना मगरमच्छ गब्बर। गब्बर जंगल की नदी में रहता था और उसकी आदत थी कि वह हमेशा आराम से पानी में पड़ा रहता। कोई भी जानवर उधर जाने से डरता था, क्योंकि गब्बर के दांत ऐसे चमकते थे जैसे किसी ने उन्हें हर रोज ब्रश किया हो। लेकिन हीरा को कौन रोक सकता था। उसने अपने दोस्तों के सामने शान बघारते हुए कहा, देखो, मैं तो इस गब्बर से बिल्कुल नहीं डरता। मैं तो इसके सिर पर चढ़कर नाच भी सकता हूँ। हीरा के दोस्त सियार, खरगोश और तोता दंग रह गए। तोते ने कहा, अरे पगले, गब्बर तो तुझे एक ही कूदाकूदी में गटक जाएगा। लेकिन हीरा नहीं माना। वह धीरे धीरे नदी के किनारे गया और चिल्लाया, अरे गब्बर, सुना है तू बहुत खतरनाक है, लेकिन सच में तो तू बस एक बड़ी छिपकली है। गब्बर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बोला, क्या कहा? एक छिपकली? अबे, मैं तो ऐसे ऐसे शेरों को चबा चुका हूँ। हीरा ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही खतरनाक है तो मुझे पकड़कर दिखा। गब्बर झट से पानी से बाहर निकला और हीरा की तरफ लपका। हीरा तो घबरा गया। अरे बाप रे, अब तो मामला गड़बड़ है। वह तेजी से भागा, लेकिन गब्बर भी तेज था। हीरा जैसे तैसे दौड़ता हुआ अपने पिता शेर सिंह के पास पहुंचा और चिल्लाया, बचाओ पिताजी, मगरमच्छ मेरा पीछा कर रहा है। शेर सिंह ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, गब्बर, यह जंगल हमारा है, नदी तेरी। लेकिन अगर तू मेरे बेटे के पीछे आया तो तेरा हड्डियों का पुल बना दूंगा। गब्बर एक पल को रुका, फिर पीछे हटते हुए बोला, ठीक है शेर सिंह, पर अपने इस नालायक बेटे को समझा लेना। हीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन शेर सिंह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। हीरा, तू कब समझेगा कि शेरों को बेवकूफी नहीं करनी चाहिए? हीरा ने सिर झुका लिया और सोचा, अब तो संभल कर ही मस्ती करूंगा। लेकिन क्या हीरा वाकई सुधर गया? जब हीरा बना जंगल का डाकू। हीरा की शरारतें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मगरमच्छ गब्बर से बचने के बाद उसने सोचा, अब मुझे कुछ नया और धमाकेदार करना चाहिए। इस बार उसने तय किया कि वह जंगल का सबसे खतरनाक डाकू बनेगा। उसने अपने दोस्तों सियार छुटकू, तोता मिट्ठू और खरगोश पिंटू को बुलाया और कहा, आज से हम जंगल के डाकू हैं। हम सभी जानवरों को लूटेंगे। सियार छुटकू ने पूछा, पर लूटेंगे क्या? यहाँ तो कोई सोने चांदी की दुकान भी नहीं है। हीरा ने गर्व से कहा, हम खाने पीने की चीजें लूटेंगे। आज से जंगल में सिर्फ हम ही मस्ती करेंगे। सबने ताली बजाई और हीरा ने अपने चेहरे पर 4 कोयले के निशान लगाकर खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश की। अब यह डाकू गैंग जंगल में निकल पड़ा। भाग 6। जब हीरा ने हाथी चाचा को लूटने की कोशिश की। सबसे पहला शिकार बना हाथी चाचा भोला। भोला हाथी हमेशा अपने साथ गन्ने का ढेर लेकर चलता था। हीरा और उसके दोस्तों ने एक पेड़ के पीछे छुपकर प्लान बनाया। हीरा, मैं हाथी चाचा को बातों में उलझाऊंगा और तुम सब उनके गन्ने चुरा लेना। सियार, वाह, क्या दिमाग पाया है। तोता, लेकिन अगर पकड़ में आ गए तो? हीरा, अरे डाकू कभी डरते हैं क्या? प्लान के मुताबिक हीरा हाथी चाचा के पास गया और बोला, हाथी चाचा, आप तो बहुत ताकतवर हो। क्या आप अपनी एक टांग से खड़े होकर अपना वजन उठा सकते हो? भोला हाथी हंसते हुए बोले, अरे बच्चा, ये तो आसान है, और उन्होंने एक टांग उठा ली। बस फिर क्या था? सियार, खरगोश और तोता झट से गन्ने उठाकर भागने लगे। लेकिन तभी भोला हाथी को कुछ गड़बड़ लगी। अरे ये क्या हो रहा है? भोला हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई और हीरा को धर दबोचा। अरे हाथी चाचा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपको देख रहा था।
भोला हाथी ने गन्ने का एक मोटा टुकड़ा उठाया और बोला, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। हीरा डर के मारे हाथ जोड़ने लगा, माफ कर दो चाचा, अब से मैं डाकू नहीं बनूंगा। भोला हाथी हंसने लगे और बोले, डाकू बनने से अच्छा है जंगल का राजा बनने की सोचो। हीरा ने सिर झुका लिया और भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। सियार, अरे भाई, तू तो खुद ही फंस गया। तोता, अब अगली बार कोई और बेवकूफी मत करना। हीरा ने सोचा, अब और नहीं, लेकिन एक आखिरी बार जरूर। जब हीरा बना जंगल का जादू।